नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बलराम अग्रवाल जी द्वारा लिखी कहानी चुड़ैल लेकर आई हूँ। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। दोस्तों, मेरे चैनल पर आपको करीब 600 कहानियाँ सुनने को मिल जाएंगी। चलिए तो हम शुरू करते हैं आज की कहानी चुड़ैल। जरूर कुछ गड़बड़ है। मिसेज खन्ना कई दिनों से वॉच कर रही थी। नौकरी करते हुए ये कभी भी 8 बजे से पहले बिस्तर से नहीं उठे। अब स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के अगले ही दिन से यह हाल है कि सुबह 5 बजे उठ जाते हैं। शौच आदि से निपट कर सही 6 बजे घर से निकल जाते हैं। मॉर्निंग वॉक तो जैसे इनकी कुंडली में ही नहीं लिखा था, लेकिन अब ये पार्क में जाने लगे हैं। हाफ पैंट को RSS का सुधन्ना कहकर छूते तक नहीं थे। पिछले हफ्ते एक जोड़ी कैप्रीज और एक जोड़ी स्पोर्ट्स शू ले आए खरीद कर। बोली, इनमें इजी रहता है। घर के दरवाजे से निकलते ही जॉगिंग शुरू कर देते हैं और गजब की बात यह है कि लौट कर आते हैं 9:15 बजे। गरज यह है कि सुबह के 3 घंटे पार्क को भेंट चढ़ाने लगे हैं। समझ में नहीं आता कि पार्क में ये करने क्या जाते हैं, घूमने जाते हैं या बस। या के बाद वाला विचार बेहद पीड़ादायक था। वह विचार मन में आती ही मिसेज खन्ना सिर से पांव तक जैसे हिल सी गई। उस चुड़ैल की वजह से ही तो नहीं ले बैठे हैं वॉलंटरी रिटायरमेंट। वह मन ही मन सोचने लगी, हे भगवान, बुढ़ापे में जग हंसाई न करा बैठे। ये देखना पड़ेगा। अगली सुबह अलार्म बंद करने के बाद बिस्तर से उठकर जैसे ही खन्ना जी फ्रेश होने के लिए टॉयलेट में घुसे, मिसेज खन्ना ने भी बिस्तर छोड़ दिया। वे सड़क से दूसरे टॉयलेट में घुस गई। फिर जैसे जैसे खन्ना जी तैयार हुए वैसे वैसे वह भी तैयार होती गई, लेकिन बचते बचाते कुछ इस तरह कि खन्ना जी को कुछ भी असामान्य न लगे। घर से खन्ना जी के निकलने के 2-3 मिनट पीछे ही वह भी निकल गई। हालांकि पूरी तरह पीछा नहीं कर सकी उनका, क्योंकि खन्ना जी ने तो रोजाना की तरह दरवाजे से निकलते ही जॉगिंग शुरू कर दी थी। फिर भी उन पर नज़र रखने जितनी दूरी बनाए रखने में वह कामयाब रही। खन्ना जी पार्क में घुसे, उनके पीछे पीछे 5 मिनट बाद ही वह भी। खन्ना जी जॉगिंग करते आगे बढ़ गए। पेड़ों के ओट में अपने आप को छिपाते वह भी आगे बढ़ती रही, कुछ इस तरह कि पति पर नज़र भी रख सके और किसी को संदेह भी न हो। पार्क में घूमने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा न सही, कुछ कम भी नहीं थी। उन्हीं के बीच रास्ता बनाते खन्ना जी जॉगिंग करते और जान पहचान के लोगों से हाय हेलो करते विस्तृत पार्क के एक हिस्से में बने गोलाकार पक्के फुटपाथ पर दौड़ते रहे। मिसेज खन्ना पेड़ों की ओट में छिटपुट आसन करती सी एक जगह पर टिक गई और नज़र जमाए उन्हें देखती रही। गोलाकार फुटपाथ पर जॉगिंग के बाद वे पार्क के दूसरे सिरे पर मखमली लॉन को घेरती फूलों की क्यारियों के निकट जा बैठे। वहां तक नज़र को दौड़ाए रखने में मिसेज खन्ना को असुविधा सी होने लगी। पहले वाली जगह से उठकर वह कुछ और आगे वाले निगाह रखने में कुछ और सुविधाजनक पेड़ों के पीछे आ गई। कुछ एक आसनों का अभ्यास करने के बाद मिस्टर खन्ना प्राणायाम करने लगे। उन्होंने देखा, भ्रस्तिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम सब कर लो। दूर बैठी वह मन ही मन सोचती रही, उसके आने तक तो ये सब नाटक तुम करोगी ही। देर से आती होगी न चुड़ैल, आने दो। आज ही पत्ता साफ न कर दिया उसका तो मेरा नाम भी कनिका खन्ना नहीं। यह सोचते हुए वह कुछ हटकी। फिर उन्होंने मन ही मन तय किया कि मिस्टर खन्ना ने अगर तिल भर भी उसका पक्ष लिया तो आज से वह सिर्फ कनिका रह जाएंगे। खन्ना उपनाम हटा देंगे हमेशा के लिए। तभी उन्होंने देखा कि प्राणायाम के बाद खन्ना जी क्यारियों में फूलों की छोटी पौध के बीच उगाई घास को उखाड़ने में जुट गए हैं। घूमने आने वाले अन्य लोग उन्हें देखते और आगे बढ़ जाते। छी छी, मिसेज खन्ना को उनकी इस हरकत पर घृणा सी हुआ। वे अब माली का काम करने बैठ गए। माना कि इन्हें बहुत शौक है फूलों और पौधों का। माना कि घर में एक गमला तक रखने की जगह कभी नहीं रही और इनकी यह इच्छा हमेशा मन ही मन में दबी रही। लेकिन इसका यह तो मतलब नहीं कि यहाँ पार्क में आकर करीब आधे घंटे तक खन्ना जी घास उखाड़ने के इस काम में लगे रहे।
उखड़ी घास को एक और फेंक आने के बाद वे फूलों पर मंडराती तितलियों के पीछे बच्चों की तरह दूसरी, तीसरी, चौथी क्यारी तक दौड़ने लगे। बैठी हुई तितली के परों तक झुककर वे उसके रंगों को निखरते परखते और उसके बैठने रहने तक वो दोनों खड़े रहते, बिल्कुल ऐसे जैसे इतने निकट से तितली कभी देखी ही न हो। भाग लो, तितलियों के पीछे भाग लो, इस उम्र में जितना जी चाहे। बैठी बैठी मिसेस खन्ना उन पर कुटती रही। मज़ा तो तब आएगा बच्चों, जब वह गंदी मक्खी पार्क में आएगी और मैं तुम्हारे सामने अपनी इस चुटकी से उसे मसल डालूंगी। उधर वे बुत्त बने खड़े थे कि रबर की एक गेंद उनके पांव पर आकर लगी। उनका ध्यान भंग हो गया। वे धीरे से दाईं ओर झुके और गेंद को उठा लिया। अंकल इधर, जल्दी जल्दी। क्यारियों से दूर पार्क के नज़दीक वाले एक कोने में क्रिकेट खेल रहे कुछ बच्चों में से फील्डिंग कर रहे बच्चे चिल्लाए। उन्होंने चिल्ला रहे बच्चों की ओर गेंद को न उछालकर उसे जहां का तहां डाल दिया और जोर से चिल्लाए, ओए, मैं एम्पायरिंग करूंगा, फील्डिंग नहीं। यह कहने के साथ ही फूलों और तितलियों का साथ छोड़कर वे बच्चों की उन टीमों का एम्पायर बनकर विकेट्स के निकट जा खड़े हुए। दूर पेड़ की ओट में बैठे मिसेस खन्ना उनके इन गजब अजब हरकतों को देखती रहीं। उन्हें यकीन था कि मिस्टर खन्ना का जॉगिंग और प्राणायाम करना, क्यारियों में गुड़ाई करना, तितलियों को देखना और एम्पायरिंग करना सब टाइम पास का जरिया है। ऐसा करके वे उस चुड़ैल के आने तक का समय किसी न किसी तरह बिता रहे हैं। उसके आ जाने के बाद पार्क के किसी घने झुरमुट में अविचरणीय महा आनंददायक प्रेमालाप होगा। बस उनके मन रूपी पहाड़ के डाहे रूपी खौलते तैल में तीखे प्रेमालाप के इन दृश्यों ने एकदम उफान ला दिया। क्रोध से उनका पूरा बदन हिल सा गया। माथे पर पसीने की बूंद छलछला आई। सांसें गहरी गहरी चलने लगी। पूरी खुली होने के बावजूद भी आंखों से जैसे दिखना बंद हो गया। चले, एकाएक एक शब्द सुनकर उनकी तंद्रा टूटी। वह बुरी तरह चौंक गई। खन्ना जी बच्चों के पास से चलकर कब उन तक आ पहुँचे उन्हें पता ही न चला। आसन और प्राणायाम जैसी चीज़ें भी पति से छिपकर चुपचाप करोगी? भाई, यह तो हद हो गई तुम्हारे संकोची स्वभाव की। खन्ना जी उनसे कह रहे थे, सुबह को मेरे सोए रहने तक ही यह सब चुपचाप निपटाती रही हो। यह तो मुझे मालूम था, लेकिन यहाँ पार्क में आकर करने की भी ललक जाग उठेगी, यह मैं नहीं सोच पाया था। वहाँ बच्चों के साथ खेलते खेलते वह तो अचानक ही मेरी निगाहें तुम पर आ पड़ी। चलो, अच्छा रहा, कल से साथ ही निकल आया करेंगे दोनों। नहीं नहीं। पति की यह बात सुनते ही अपनी जगह से उठती हुई वह तिलमिलाई सी बोली। उन्हें दरअसल पहले ही दिन अपने देख लिए जाने पर हार्दिक अफसोस हो रहा था। जैसी आपकी मर्जी, खन्ना जी बोले। भाई, अपना तो एक ही उसूल है, जिसमें सब राजे उसमें रब राजे। पर इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि अच्छे कामों को करने में आदमी को संकोच नहीं करना चाहिए। कल से, फिर कल से चोरी करते पकड़ेगा सफ़ेद पोश की तरह मिसेज खन्ना धीमे लेकिन तीखे स्वर में पुनः पति पर गुर्राई। घर का कामकाज भी देखना है ना। खुदा न मारने को रोज़ रोज़ यहाँ चले आना मेरे लिए मुमकिन नहीं। मैं अपने हिसाब से खुद ही करूँगी यह सब। दरअसल चुड़ैल की पकड़ तो तभी संभव थी जब वह खन्ना जी के साथ न आए और इस तरह घर से निकले कि खन्ना जी को उनके द्वारा अपना पीछा करने का आभास तक न हो। इस एहसास से कि खन्ना जी अपने जीवन की दूसरी पारी खेल रहे हैं, वह दूर, बहुत दूर थी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।